डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन को समझने की कोशिश करेंगे इस एग्जाम्पल के थ्रू। अब देखिए इसमें एक सर्किट दे रखा है, ब्रिज की शेप में है वो, और उसमें हमें इन्होंने कहा है कि फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी टर्मिनल्स, ए एंड बी टर्मिनल्स। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें, इस डायग्राम को अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए यहाँ पे आप सीधे सीरीज पैरेलल नहीं कर सकते, सीरीज पैरेलल कर ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बीच में एक रेजिस्टेंस है। अब इस तरीके का जब भी केस आता है जहाँ पे एक डेल्टा फॉर्मेशन होती है, देखिए ये स्ट्रक्चर डेल्टा कहलाता है, जिसमें 3 रेजिस्टेंसेज हैं इस तरीके से जुड़े हुए हैं। देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ब्लैक से जो है, ठीक। तो जब भी ऐसा केस आपके सामने आता है, कोई न्यूमेरिकल आता है, आप उसको क्या करिए, आप उसको डेल्टा को किस में कन्वर्ट करिए, स्टार में। देखिए स्टार जो कन्फिग्रेशन है वो इस तरीके का, ये वाला मैं एक बार फिर यहाँ बना के दिखा देता हूँ, इसको स्टार कहते हैं, ठीक। अब आप अगर इस डेल्टा कन्फिग्रेशन को स्टार में कन्वर्ट कर देंगे तो इट विल बी वेरी इजी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। फिर आप इसका आसानी से ए बी टर्मिनल का रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर पाएंगे। अब लेट अस सी, अब हम इसको देखते हैं। तो देखिए एक बात ध्यान रखिए, स्टार से डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन जो है, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन जो है, इसमें देखिए क्या करना होता है, ये इसका एक रिजल्ट है। अगर हम डेल्टा से सीधे स्टार में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए ये आपका डेल्टा है ब्लैक से जो है, ठीक। अब हमें इसको स्टार में कन्वर्ट करना है, तो हमने ये डेरिवेशन करके ये रिजल्ट्स निकाले। ये जो रिजल्ट है ना R1, R2 और R3, तो ये निकल के आते हैं हमारे इस तरीके से, ठीक। अब ये फॉर्मूला आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ डायग्राम को देख के भी ये ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए मैं ये डायग्राम बनाता हूँ, ये ए टर्मिनल है, ठीक, ये आपका बी टर्मिनल है। अब ये आपका डेल्टा कन्फिग्रेशन है, ये 4, 6 और 2 ओम मिलके ये डेल्टा बना रहे हैं। अब हमें स्टार में लिखना है। स्टार में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इस कन्फिग्रेशन को देखिए ऐसे, एक तो ये बनेगा, ये वाला पोर्शन जो है ये R1। अब R1 जो होता है, देखिए यहाँ से अगर हम देखें R1 जो होगा वो क्या होगा, इस फॉर्मूले को इस फॉर्मूले को अगर हम फॉलो करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि R1 को निकालने के लिए हमें इस पॉइंट से, इसको हम 1 माने, जैसे यहाँ हमने 1 मान रखा है, तो इस पॉइंट से जो 2 जुड़े हुए रेजिस्टेंसेज हैं उनका प्रोडक्ट करना पड़ेगा और डिवाइड करना पड़ेगा। तीनों रेजिस्टेंस जो मौजूद हैं डेल्टा स्ट्रक्चर में उनका हमें सम करना पड़ेगा, ठीक। तो अब देखिए हमारा R1 कितना निकल के आएगा, R1 विल कम आउट टू बी, R1 क्या होना चाहिए, देखिए यहाँ से देखिए 4 इंटू 6 डिवाइड और ऐड क्या कर देंगे, 4 + 2 + 6, 4 + 2 + 6, तो ये आपका कितना हो गया, 4 इंटू 6, ये आपका कितना हो गया 12। This will get cancelled out and this will come to be 2 ohm। तो ये हमारा R1 जो निकल के आया ये कितना आ गया हमारा 2 ohm। अब आ जाते हैं हम इस वाले पे, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये क्या हमारा R2, देखिए यहाँ हमने 2 कंसीडर कर रखा है, तो R2 जो है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 रेजिस्टेंसेज डिवाइड बाय द सम ऑफ ऑल द 3 रेजिस्टेंस प्रेजेंट इन द डेल्टा स्ट्रक्चर। तो हमारा इस फिगर को देखने पर किस किस का प्रोडक्ट करना होगा, 4 and 2। तो R2 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 × 2 डिवाइडेड बाय 12। देखिए मैंने ये बताया ना, ये इसी से डिवीजन करना होगा, 4 + 2 + 6, तो ये आपका कितना आ जाएगा 2/3 ओम। अब हम आ जाते हैं अपने फाइनल रेजिस्टेंस R3 पे। R3 जो होगा उसमें किस किस का प्रोडक्ट करना होगा, देखिए ये है, ये और ये 6 and 2।
ध्यान से देखिए आप लोग, और हमारे 3 रेजिस्टेंस ये हैं ये, तो ये कितना हो रहा हमारा 12 डिवाइड बाय 12, तो ये हमारा 1 ओम निकल गया। तो देखिए इस तरीके से हमने जो हमारा डेल्टा था, जो हमारा डेल्टा स्ट्रक्चर था, उसको हमने किस में कन्वर्ट करा, स्टार में। ठीक, स्टार में कन्वर्ट जब कर लेते हैं हम, तो देखिए अब ये किस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा। देखिए ये आया, बाद बाकी बच्चा जो स्ट्रक्चर है वो आपका कैसा हो जाएगा। देखिए इतने को हमने रिप्लेस कर दिया इससे, ठीक, इससे रिप्लेस कर दिया। अब इसमें क्या रह गया आपका 10 ओम, और ये है आपका 14 ओम। ठीक, ये यहाँ से जुड़ गया, ये हमारा निकल के आया। देखिए अब हमारा ये ओरिजिनल ब्रिज का जो 10 ओम रेजिस्टेंस है, तो ये 10 ओम रेजिस्टेंस बचा था, और ये हमारा जो रेजिस्टेंस था ये आपका 14 ओम था। ये ब्रिज के जो नीचे के 2 रेजिस्टेंसेस हैं, ये डेल्टा स्ट्रक्चर हमने कन्वर्ट कर लिया किसमें, स्टार में। ठीक, तो स्टार का जो रेजिस्टेंस निकल के आया वो 2 ओम निकल के आया, एक दूसरा निकल के आया हमारा 2/3 ओम, और एक निकल के आया हमारा 1 ओम। अब आप ज़रा इसे गौर से देखेंगे तो देखिए ये वाले 2 रेजिस्टेंसेस किस में हो गए, सीरीज़ में, ये 2 रेजिस्टेंस किस में हो गए, सीरीज़ में, और ओवरऑल जो इनका इक्विवेलेंट निकल के आएगा वो पैरेलल में हो जाएगा, वो पैरेलल में हो जाएगा, और फाइनली फिर वो 2 ओम के साथ सीरीज़ में हो जाए। तो 1 बाई 1 करते हैं। देखिए पहले हम इसको मान लेते हैं, ये वाली जो हमारा रेजिस्टेंस दोनों सीरीज़ में है, इसको हम R5 कह देते हैं। ठीक ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 + 2/3 + 10 ओम, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 32/3 ओम। तो ये हमारा देखिए इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या आ गया 32/3 ओम। इस वाली ब्रांच को हम कह देंगे R6, ये क्या हो जाएंगे 14 + 1, क्योंकि ये सीरीज़ में है, दोनों सीधे सीधे जुड़ जाएंगे और हमारा रेजिस्टेंस आ जाएगा 15 ओम। अब देखिए हमारा जो डायग्राम है वो इस तरीके से हम उसको शो कर सकते हैं। 2 ओम और आपके ये जो हमारे निकल के आए पैरेलल में, ये रेजिस्टेंसेस एक आया निकल के हमारा 32/3 ओम, और एक निकल के आया हमारा 15 ओम। ठीक, ये रह गया सर्किट। तो अब हमारा जो ए बी टर्मिनल के बीच का रेजिस्टेंस है, ए बी टर्मिनल के बीच का जो रेजिस्टेंस है उसको हम क्या लिख सकते हैं 2 ओम प्लस ये हमने क्या माना R5 और इसको R6, तो R5 पैरेलल विद R6, तो 2 प्लस हमारा R5 कितना था 32/3 पैरेलल में 15 ओम। तो देखिए इसकी जब हम कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन से हम पहले पैरेलल का फॉर्मूला लगा देंगे, R1 × R2 डिवाइड बाय R1 + R2। तो फाइनली ये हमारा निकल के आ रहा है 8.234 ओम, और ये किसके बीच का हो गया, दोनों ए और बी टर्मिनल के बीच का रेजिस्टेंस। तो देखिए इस तरीके से जब भी आपको डेल्टा आता है सर्किट में बना हुआ, तो इट विल बी इजी फॉर ऑल ऑफ यू कि आप क्या करें, आप उसको स्टार में कन्वर्ट करें, तो आप पाएंगे कि वो आपके लिए इजी हो जाएगा और आप इजीली उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।